नमस्कार दोस्तों, हर रोज कथा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव, माता पार्वती और भगवान गणेश के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, सावन का पावन महीना भगवान शिव की आराधना और भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। और जब सावन का सोमवार आता है तो शिव भक्तों के मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो जाती है। कोई व्रत रखता है, कोई मंदिर जाकर जलाभिषेक करता है, कोई बेलपत्र अर्पित करता है और कोई पूरे दिन अपने मन में केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या महादेव ये देखने के लिए परीक्षा लेते हैं कि भक्त उन्हें कितना बड़ा चढ़ावा चढ़ा सकता है? क्या वह ये देखते हैं कि भक्त के पास कितना धन है, या फिर भगवान शिव केवल ये देखते हैं कि कठिन समय आने पर भी भक्त का विश्वास उनके चरणों में बना रहता है या नहीं? आज की कथा इसी रहस्य को सामने लाएगी। ये कथा एक ऐसे भक्त की है जिसके पास धन नहीं था, साधन नहीं थे और जीवन में सुख सुविधाएं भी बहुत कम थी, लेकिन उसके हृदय में महादेव के लिए ऐसी श्रद्धा थी जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती थी। सावन सोमवार के एक दिन भगवान भोलेनाथ ने उसी भक्त की ऐसी परीक्षा ली जिसमें उसके सामने एक के बाद एक कठिन परिस्थितियां आती चली गई। कभी उसे अपनी इच्छा और किसी दूसरे की सहायता में से एक को चुनना पड़ा, कभी उसे अपने परिवार और धर्म के बीच निर्णय लेना पड़ा, और अंत में उसके सामने ऐसा अवसर आया जहां उसे ये तय करना था कि वो भगवान से अपनी मनोकामना मांगेगा या फिर अपनी सारी इच्छा महादेव के चरणों में छोड़ देगा। इसलिए भक्तों, कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अंत में सामने आएगा। यदि आप भगवान शिव में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो मन से एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक सुंदर सा गांव था। गांव का नाम था शिवधाम। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। पहाड़ों के बीच से एक निर्मल नदी बहती थी। नदी के किनारे घने पेड़ थे और सावन आते ही पूरा क्षेत्र हरियाली से भर जाता था। गांव के बीचों बीच भगवान शिव का एक बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर छोटा था, लेकिन वहां स्थापित शिवलिंग को लेकर गांव के लोगों की गहरी आस्था थी। कहा जाता था कि यह शिवलिंग कई पीढ़ियों पुराना है। हर सावन सोमवार को गांव के लोग सूर्योदय से पहले उठ जाते थे। महिलाएं कलश में जल भरती, पुरुष बेलपत्र और फूल लेकर मंदिर जाते। बच्चे भी अपने माता पिता के साथ शिव मंदिर पहुंचते। मंदिर की घंटियां बजती और पूरा गांव एक ही स्वर में गूंज उठता, हर हर महादेव। इसी गांव के एक छोटे से घर में एक युवक रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत साधारण स्वभाव का था। वो गांव के लोगों के खेतों में मजदूरी करता था। सुबह से शाम तक मेहनत करता और जो कुछ पैसे मिलते उनसे अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन का पालन पोषण करता। उसके पिता का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। घर में कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी। एक छोटी सी कुटिया थी, कुछ बर्तन थे, एक पुरानी चारपाई थी और घर के पूजा स्थान में मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग था। गोपाल की मां हर सोमवार उस शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। वो हमेशा अपने बेटे से कहती, बेटा, महादेव को धन नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा मन चाहिए। गोपाल अपनी मां की बात को हमेशा याद रखता था। वो जब भी किसी कठिनाई में पड़ता भगवान शिव का नाम लेता। जब काम नहीं मिलता तब भी कहता, भोलेनाथ की इच्छा होगी तो रास्ता जरूर निकलेगा। जब घर में भोजन कम होता तब भी कहता, महादेव भूखा नहीं रहने देंगे। और जब कोई बीमारी आती तब भी वो भगवान शिव के सामने बैठकर केवल इतना कहता, प्रभु, जो उचित समझे वही करना। लेकिन उस सावन में उसके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई जिसने उसके इस विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। सावन का पहला सोमवार आने वाला था। उससे 2 दिन पहले उसकी मां अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। गोपाल ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने दवा दी और कहा, चिंता मत करो,
दवा समय पर देना, लेकिन दवा के लिए पैसे चाहिए थे। गोपाल ने अपनी बची हुई सारी कमाई दवा में खर्च कर दी। घर में अब केवल थोड़ा सा अनाज बचा था। उसकी छोटी बहन ने पूछा, भैया अब सोमवार को मंदिर में क्या चढ़ाएंगे? गोपाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, जो महादेव ने दिया है वही उन्हें वापस देंगे। सोमवार की सुबह आ गई। पूरा गांव मंदिर की ओर जा रहा था। किसी के हाथ में दूध था, किसी के हाथ में गंगाजल, किसी के पास सुंदर फूलों की माला थी, लेकिन गोपाल के हाथ में केवल एक छोटा सा लोटा था। उसमें नदी का जल था और उसकी मुट्ठी में एक साधारण बेलपत्र। वो मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि मंदिर के बाहर बहुत भीड़ थी। लोग अपनी अपनी पूजा सामग्री लेकर खड़े थे। गोपाल भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी मंदिर के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध भिखारी दिखाई दिया। वो बहुत कमजोर था, उसका शरीर कांप रहा था और वो लोगों से कह रहा था, बेटा थोड़ा पानी मिल जाए तो जीवन बच जाए। कई लोग उसके पास से निकल गए, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। गोपाल रुक गया। उसने अपने हाथ में पकड़े लोटे को देखा, वही जल जिसे वो शिवलिंग पर चढ़ाने आया था। उसके मन में विचार आया, अगर मैंने ये पानी इन्हें दे दिया तो अभिषेक कैसे करूंगा? वो कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसकी मां की आवाज उसके मन में गूंजी, महादेव को धन नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। गोपाल ने लोटा वृद्ध की ओर बढ़ा दिया। बाबा पहले आप पानी पीजिए। वृद्ध ने पानी पिया। उनके चेहरे पर शांति आ गई। उन्होंने गोपाल की ओर देखा और कहा, बेटा आज तुमने भगवान को जल चढ़ाने से पहले भगवान की ही सेवा कर दी। गोपाल ने सिर झुका लिया। वृद्ध ने पूछा, तुम मंदिर में क्या चढ़ाने जा रहे थे? गोपाल ने अपनी मुट्ठी खोलकर बेलपत्र दिखाया। बस यही है बाबा। वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इसे चढ़ा देना, आज महादेव तुम्हारी पूजा अवश्य स्वीकार करेंगे। गोपाल ने वृद्ध के चरण छुए, लेकिन जब वो मंदिर की ओर बढ़ने लगा तभी वृद्ध ने पीछे से कहा, गोपाल। गोपाल अचानक रुक गया। वो पीछे मुड़ा। वृद्ध ने कहा, आज सावन सोमवार है, आज तुम्हारी परीक्षा होगी। गोपाल चौंक गया। मेरी परीक्षा? वृद्ध मुस्कुराए। हाँ, लेकिन याद रखना, परीक्षा तुम्हारे धन की नहीं होगी, परीक्षा तुम्हारे विश्वास की होगी। गोपाल कुछ पूछ पाता उससे पहले मंदिर की घंटी जोर से बज उठी। टन टन टन। गोपाल ने एक पल के लिए मंदिर की ओर देखा। फिर जब वो दोबारा पीछे मुड़ा, वृद्ध वहां नहीं थे। गोपाल ने चारों ओर देखा, लेकिन वो वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने अपनी मुट्ठी में रखा बेलपत्र देखा। उसके तीनों पत्तों पर पानी की 3 बूंदें थी और उन बूंदों से हल्की सी चंदन जैसी सुगंध आ रही थी। गोपाल के मन में एक अजीब सी भावना उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, अगर ये आपकी लीला है तो मुझे अपनी परीक्षा में सच्चा उतरने की शक्ति देना। वो मंदिर के अंदर गया। उसने बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया और जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग पर रखा गया, मंदिर के अंदर जलती हुई दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। पुजारी ने यह दृश्य देखा। उन्होंने आश्चर्य से गोपाल की ओर देखा, फिर शिवलिंग की ओर और बोले, बेटा आज तुम्हारे लिए महादेव का कोई विशेष संकेत है। गोपाल ने पूछा, कौन सा संकेत? पुजारी कुछ कहते उससे पहले मंदिर के बाहर से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था। वो सीधे गोपाल के पास पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, गोपाल जल्दी घर चलो। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। वैद्य ने कहा है कि उन्हें तुरंत शहर ले जाना होगा। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मंदिर की ओर देखने लगा, फिर अपनी मां की ओर जाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में महादेव की परीक्षा अभी और कठिन होने वाली थी, क्योंकि जब गोपाल गांव के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि जिस नदी को वो सुबह शांत छोड़कर आया था, वही नदी अब भयंकर रूप ले चुकी थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और उसकी मां तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह जलमग्न हो चुका था। गोपाल नदी के किनारे खड़ा रह गया।
उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। महादेव, अब रास्ता आप ही दिखाइए। और तभी नदी के दूसरी ओर उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी। वही वृद्ध, वही साधु, और उनके हाथ में वही जल से भरा लोटा था। वृद्ध ने दूर से गोपाल की ओर देखकर कहा, अगर विश्वास है तो आगे बढ़ो। गोपाल ने नदी की ओर देखा और फिर उस वृद्ध की ओर। अब उसके सामने केवल एक रास्ता था। उसे महादेव की परीक्षा में अगला कदम रखना था। गोपाल कुछ क्षण तक नदी के किनारे खड़ा रहा। सामने नदी का पानी विकराल रूप धारण कर चुका था। बारिश के कारण पहाड़ों से उतरता हुआ पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि बड़े बड़े पत्थर भी उसके साथ बहते चले जा रहे थे। दूसरी ओर वही वृद्ध साधु खड़े थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनके पैरों के पास पानी बिल्कुल शांत था। गोपाल ने आंखें मलकर दोबारा देखा। वृद्ध वही खड़े थे। उन्होंने हाथ उठाकर गोपाल को संकेत किया, डरो मत। जिस रास्ते पर धर्म और विश्वास साथ हो, उस रास्ते पर महादेव स्वयं रक्षा करते हैं। गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन अपनी मां को याद किया, फिर भगवान शिव का स्मरण किया। ओम नमः शिवाय। उसने पहला कदम नदी में रखा। पानी उसके घुटनों तक आ गया। दूसरा कदम रखा तो पानी कमर तक पहुंच गया। तेज बहाव उसके शरीर को पीछे खींचने लगा। गोपाल ने पास की एक चट्टान पकड़ ली। उसने पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को संभाला। कुछ दूर जाने के बाद उसे लगा कि अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी उसके कानों में मंदिर की घंटी जैसी आवाज सुनाई दी, टन टन टन। गोपाल ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। नदी के बीचों बीच उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके पैर के पास एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसने उस पत्थर पर पैर रखा। फिर दूसरा पत्थर दिखाई दिया, फिर तीसरा। मानो नदी के भीतर किसी ने उसके लिए रास्ता बना दिया हो। गोपाल धीरे धीरे उन पत्थरों पर कदम रखता हुआ आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ वो केवल एक ही नाम ले रहा था, महादेव। कुछ ही देर में वो नदी के दूसरी ओर पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। पत्थरों की वो पूरी कतार अब पानी के भीतर गायब हो चुकी थी। गोपाल समझ गया कि ये साधारण घटना नहीं थी। उसने हाथ जोड़कर नदी की ओर प्रणाम किया, लेकिन जब उसने सामने देखा तो वृद्ध साधु वहां नहीं थे। गोपाल ने आवाज लगाई, बाबा। कोई उत्तर नहीं मिला। वो आगे बढ़ा। गांव की ओर जाने वाला रास्ता कीचड़ से भर चुका था। कहीं पेड़ गिरे हुए थे, कहीं रास्ता टूट गया था, लेकिन गोपाल रुकने वाला नहीं था। उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। घर के बाहर कई गांव वाले खड़े थे। उसकी छोटी बहन रो रही थी। गोपाल को देखते ही वो दौड़कर उसके पास आई और बोली, भैया, मां की हालत बहुत खराब है। गोपाल तुरंत अंदर गया। मां चारपाई पर पड़ी थी। उनकी सांस बहुत तेज चल रही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। वैद्य भी वही बैठे थे। उन्होंने गोपाल को देखकर कहा, बेटा, अब देर नहीं करनी चाहिए। इन्हें तुरंत पहाड़ी के नीचे वाले नगर में ले जाना होगा। वहां एक वैद्य है जिनके पास इस बीमारी की विशेष औषधि है। गोपाल ने पूछा, लेकिन रास्ता तो बंद है। वैद्य ने गंभीर होकर कहा, हाँ, नदी का पुल टूट चुका है। दूसरा रास्ता पहाड़ के ऊपर से जाता है और इस मौसम में वहां जाना बहुत खतरनाक है। गोपाल कुछ क्षण चुप रहा। उसने अपनी मां की ओर देखा। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, चिंता मत कर। अगर महादेव ने चाहा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। वो मां के चरणों के पास बैठ गया। मां, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसी समय बाहर से एक आवाज आई। गोपाल। वो बाहर आया। गांव का एक धनवान व्यापारी खड़ा था। उसका नाम था धनराज। धनराज के पास गांव में सबसे बड़ा घर था। उसके पास घोड़े थे, अनाज के भंडार थे और शहर में भी उसका व्यापार चलता था। उसने गोपाल से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। गोपाल ने आशा से उसकी ओर देखा। धनराज बोला, मेरे पास एक मजबूत घोड़ा और पहाड़ी रास्ते की जानकारी रखने वाला आदमी है। वो तुम्हारी मां को नगर तक पहुंचा सकता है, लेकिन
गोपाल समझ गया कि बात में कोई शर्त है। उसने पूछा, लेकिन क्या? धनराज बोला, तुम्हारे पिता की पुरानी जमीन का जो छोटा टुकड़ा नदी के किनारे है वो मुझे दे दो। उसके बदले मैं तुम्हारी मां को नगर ले जाने का इंतजाम कर दूंगा। गोपाल चुप हो गया। वो जमीन उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसी जमीन पर कभी उसके पिता खेती किया करते थे। वहां एक पुराना नीम का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर उसके पिता उसे बचपन में भगवान शिव की कथाएं सुनाया करते थे। गोपाल ने कहा, धनराज जी, मैं आपकी सहायता का सम्मान करता हूं, लेकिन वो जमीन मैं नहीं दे सकता। धनराज ने कहा, तो फिर अपनी मां को इसी हालत में देखो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, फैसला तुम्हारा है। धनराज चला गया। गोपाल फिर घर के भीतर गया। मां की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसके मन में तूफान उठने लगा। एक तरफ मां का जीवन था, दूसरी तरफ पिता की आखिरी निशानी, और उसके भीतर एक सवाल उठ रहा था, क्या भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं? उसे सुबह मंदिर में मिले वृद्ध साधु की बात याद आई। आज तुम्हारी परीक्षा होगी। परीक्षा तुम्हारे धन की नहीं, तुम्हारे विश्वास की होगी। गोपाल ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, जो चीज तुम्हें भगवान से दूर कर दे उसे पकड़कर मत बैठो। गोपाल ने तुरंत आंखें खोल दी। उसने अपनी बहन से कहा, तुम मां के पास रहो, मैं अभी आता हूं। वो घर से बाहर निकल गया। वो सीधे नदी किनारे अपने पिता की जमीन पर पहुंचा। बारिश अभी भी हो रही थी। नीम का पुराना पेड़ हवा में झूम रहा था। गोपाल पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, आपने हमेशा कहा था कि जमीन हमारी नहीं होती, हम तो कुछ समय के लिए उसके रखवाले होते हैं। अगर आज इस जमीन से मां की जान बच सकती है तो शायद यही इसकी सबसे बड़ी सेवा होगी। वो उठकर वापस गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे अचानक वही वृद्ध साधु दिखाई दिए। इस बार साधु एक छोटी सी चट्टान के पास बैठे थे। गोपाल उनके पास गया। उसने कहा, बाबा, आप मुझे बार बार क्यों मिल रहे हैं? वृद्ध मुस्कुराए, क्योंकि तुम बार बार उस जगह पहुंच जाते हो जहां तुम्हें अपने मन से निर्णय लेना पड़ता है। गोपाल बोला, मेरी मां की जान खतरे में है, मुझे क्या करना चाहिए? वृद्ध ने कहा, जो तुम्हारे हाथ में है वो करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे महादेव पर छोड़ दो। गोपाल ने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। वृद्ध बोले, डर होना गलत नहीं है, डर के कारण धर्म छोड़ देना गलत है। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा बेलपत्र निकाला। उस बेलपत्र पर भस्म से ओम बना हुआ था। उन्होंने वो गोपाल को देते हुए कहा, इसे अपनी मां के पास रखना, और याद रखना, आज रात तुम्हें शिव मंदिर में जाना होगा। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मां को छोड़कर मैं मंदिर कैसे जा सकता हूं? वृद्ध ने कहा, यही तो परीक्षा है। कभी कभी भगवान हमें उस जगह बुलाते हैं जहां जाने का अर्थ हमें समझ में नहीं आता। गोपाल ने बेलपत्र ले लिया। उसने वृद्ध के चरण छूने के लिए झुककर हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उसने सिर उठाया, वृद्ध वहां नहीं थे। केवल चट्टान के पास एक छोटा सा त्रिशूल रखा था। गोपाल का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो घर वापस आया। उसने अपनी मां के सिरहाने वो बेलपत्र रख दिया और मां को सारी बात बताई। मां ने कमजोर होकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर महादेव ने तुम्हें बुलाया है तो जाओ। गोपाल ने कहा, लेकिन मां, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊं? मां बोली, तुम मुझे नहीं छोड़ रहे, तुम मुझे उसी के भरोसे छोड़कर जा रहे हो जिसके भरोसे मैंने तुम्हें पाला है। गोपाल मां के चरणों में बैठ गया। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। जा बेटा, लेकिन लौटकर जरूर आना। गोपाल ने मां के चरण स्पर्श किए। वो बाहर निकला। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश रुक चुकी थी। आसमान में बादलों के बीच से चांद दिखाई दे रहा था। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। गोपाल अकेला पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि मंदिर का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। गोपाल ने दरवाजा छुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया
अंदर शिवलिंग के सामने एक दीपक जल रहा था और शिवलिंग पर वही बेलपत्र रखा था जैसा सुबह उसने चढ़ाया था। गोपाल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़ लिए। भोलेनाथ, मैं आपकी परीक्षा समझ नहीं पा रहा। अगर मेरी मां की जान आपके हाथ में है तो मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर मेरे किसी कर्म से उन्हें बचाया जा सकता है तो मुझे वह रास्ता दिखा दीजिए। अचानक मंदिर के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। गोपाल ने पलटकर देखा। वहां एक छोटी सी छाया दिखाई दी। छाया धीरे धीरे मंदिर के पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। गोपाल उसके पीछे चल पड़ा। मंदिर के पीछे एक संकरी पगडंडी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो पगडंडी जंगल की ओर जा रही थी और उस रास्ते के आरंभ में पत्थर पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। जिसे महादेव पर विश्वास है वही इस राह पर आगे बढ़े। गोपाल ने एक बार पीछे मंदिर की ओर देखा, फिर अपनी मां को याद किया और बिना कुछ सोचे उस रहस्यमयी पगडंडी पर पहला कदम रख दिया। उसे नहीं पता था कि यह रास्ता उसे कहां ले जाएगा, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद जंगल के भीतर से डमरू की बहुत धीमी आवाज सुनाई देने लगी। डम डम डम। और उस आवाज के साथ एक रहस्यमयी प्रकाश पेड़ों के बीच दिखाई देने लगा। गोपाल समझ गया महादेव की परीक्षा अब अपने सबसे कठिन चरण में प्रवेश कर चुकी थी। गोपाल उस रहस्यमयी पगडंडी पर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। चारों ओर घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह जुड़ी थी कि चांद की रोशनी भी धरती तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन उस अंधेरे जंगल के बीच एक हल्का सा प्रकाश लगातार आगे दिखाई दे रहा था और उसी दिशा से डमरू की धीमी आवाज आ रही थी। डम डम डम। गोपाल के कदम अपने आप उस आवाज की ओर बढ़ते जा रहे थे। उसके मन में डर भी था, लेकिन मां की बात उसके कानों में गूंज रही थी। अगर महादेव ने तुम्हें बुलाया है तो जाओ। गोपाल ने मन ही मन कहा, भोलेनाथ अब मेरे साथ आप हैं। वो आगे बढ़ता गया। कुछ दूरी पर उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर दीपक जल रहा था। उसके पास एक साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी जटाएं कंधों तक थी, शरीर पर भस्म लगी थी और उनके सामने एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ था। गोपाल कुछ दूरी पर रुक गया। साधु ने आंखें खोले बिना कहा, आ गए गोपाल। गोपाल के कदम वहीं रुक गए। उसने आश्चर्य से पूछा, आप मेरा नाम जानते हैं? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। जिसे महादेव यहां तक लेकर आए हों, उसका नाम जानने के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती। गोपाल ने हाथ जोड़ दिए। महाराज, मैं अपनी मां के लिए यहां आया हूं। उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे कहा गया था कि आज रात मुझे मंदिर के पीछे वाली राह पर जाना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे कहां जाना है। सामने रखे शिवलिंग की ओर संकेत किया। तुम्हें कहीं नहीं जाना, पहले अपने मन के भीतर जाना है। गोपाल कुछ समझ नहीं पाया। साधु बोले, तुम महादेव से अपनी मां का जीवन मांगना चाहते हो? गोपाल ने कहा, हाँ, और अगर महादेव तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार न करे तो? गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, तो भी मैं महादेव को छोड़ नहीं सकता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी पहली जीत है। गोपाल ने सिर झुका लिया। साधु ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कुटिया के पीछे की ओर इशारा किया। वहां 3 रास्ते दिखाई दे रहे थे। पहला रास्ता फूलों से सजा हुआ था, दूसरा रास्ता सामान्य था और तीसरा रास्ता बेहद कठिन था। उसमें पत्थर, कांटे और गहरी ढलान थी। साधु ने कहा, इन तीनों रास्तों में से एक तुम्हें उस औषधि तक ले जाएगा जो तुम्हारी मां के लिए आवश्यक है। गोपाल ने पूछा, कौन सा रास्ता? साधु ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? साधु बोले, क्योंकि अगर मैं रास्ता बता दूं तो वो परीक्षा नहीं रहेगी। गोपाल तीनों रास्तों को देखने लगा। फूलों वाला रास्ता सबसे सुंदर था। उस पर हल्की रोशनी थी, हवा में सुगंध थी और रास्ता बिल्कुल साफ था। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन था, लेकिन चलने लायक था। तीसरा रास्ता इतना कठिन था कि देखकर ही लगता था
कि उस पर चलना संभव नहीं। गोपाल कुछ देर सोचता रहा। उसे याद आया कि सुबह मंदिर में मिले वृद्ध ने कहा था, परीक्षा तुम्हारे विश्वास की होगी। उसने फूलों वाले रास्ते की ओर देखा, फिर तीसरे कठिन रास्ते की ओर। अचानक उसके भीतर से आवाज आई, जहां सब कुछ आसान दिखाई दे वहां हर बार सत्य नहीं होता। गोपाल ने तीसरा रास्ता चुन लिया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके पैर में कांटा चुभ गया, खून निकल आया, लेकिन उसने रुकना उचित नहीं समझा। वो आगे बढ़ता गया। कभी पत्थर पर पैर फिसलता, कभी शाखाएं उसके कपड़ों में अटकती, कभी कांटे उसके पैरों को घायल करते, लेकिन वो केवल एक ही नाम लेता रहा, ओम नमः शिवाय। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई दी। गोपाल रुक गया। उसे लगा शायद कोई बच्चा जंगल में फंस गया है। उसने आवाज की दिशा में देखा। एक छोटी सी लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसके पैर में चोट लगी थी। गोपाल उसके पास पहुंचा। बेटी, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने रोते हुए कहा, मैं अपनी मां के साथ आई थी, रास्ते में उनसे बिछड़ गई। गोपाल ने चारों ओर देखा। जंगल बहुत घना था। उसे अपनी मां याद आई। उसने सोचा, अगर मैं इस बच्ची को यहां छोड़ दूं तो शायद इसे भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है। उसके सामने फिर वही धर्म संकट खड़ा हो गया। एक तरफ उसकी मां की जान थी, दूसरी तरफ एक अनजान बच्ची। गोपाल ने आंखें बंद की। उसने कहा, महादेव, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति देना। फिर उसने बच्ची को अपनी पीठ पर बैठा लिया। चलो, पहले तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं। बच्ची ने पूछा, लेकिन आप कहाँ जा रहे थे? गोपाल बोला, अपनी मां के लिए औषधि लेने। बच्ची कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आप अपनी मां को बचाने जा रहे हैं और मेरी मदद भी कर रहे हैं। गोपाल मुस्कुराया, बेटी, मां तो मेरी है, लेकिन तुम्हारी चिंता भी किसी मां की ही चिंता है। वो बच्ची को लेकर वापस उसी रास्ते की ओर चल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वहां एक वृद्ध महिला अपनी बेटी को ढूंढते हुए रो रही थी। बच्ची ने अपनी मां को देखते ही गोपाल की पीठ से उतरकर दौड़ लगा दी। वृद्ध महिला ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। वो गोपाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा, मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। गोपाल ने कहा, मां, इसमें मेरा कोई उपकार नहीं। इसे अपना सौभाग्य समझिए कि मुझे आपकी बेटी की सहायता करने का अवसर मिला। वृद्ध महिला ने गोपाल की ओर गहराई से देखा, फिर अपनी झोपड़ी के अंदर जाकर एक छोटी सी पोटली लेकर आई। उसने पोटली गोपाल को दी। इसे रख लो। गोपाल ने पूछा, इसमें क्या है? महिला ने कहा, जिसकी तलाश में तुम जंगल में आए हो, शायद वही इसमें है। गोपाल के हाथ कांप गए। उसने पोटली खोली। अंदर कुछ हरी जड़ी बूटियां थी। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, क्या यही मेरी मां की औषधि है? वृद्ध महिला मुस्कुराई। इसे उस साधु के पास ले जाओ, वही तुम्हें बताएगा। गोपाल ने पोटली संभाल कर रख ली, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां न झोपड़ी थी, न वृद्ध महिला, न बच्ची, केवल एक खुला मैदान था। गोपाल की सांस रुक गई। उसने पोटली को देखा। उसके भीतर जड़ी बूटियों के साथ एक छोटा सा बेलपत्र रखा था और बेलपत्र पर भस्म से 3 रेखाएं बनी थी। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, क्या ये आपकी ही लीला है? तभी जंगल में एक तेज हवा चली। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी और दूर से वही डमरू की आवाज सुनाई दी, डम डम डम। गोपाल समझ गया कि उसे वापस साधु की कुटिया में जाना होगा। वो तेज कदमों से वापस लौटा। साधु अभी भी वही बैठे थे। गोपाल ने पोटली उनके सामने रख दी। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराए। तुमने सही रास्ता चुना। गोपाल ने पूछा, क्या ये औषधि मेरी मां को ठीक कर देगी? साधु ने कहा, औषधि शरीर को ठीक करती है, लेकिन तुम्हारी मां के जीवन का निर्णय महादेव करेंगे। गोपाल ने पूछा, फिर मुझे यहां क्यों भेजा गया? साधु बोले, क्योंकि तुम्हें केवल औषधि नहीं चाहिए थी। तुम्हें यह समझना था कि भगवान की कृपा केवल उस समय नहीं मिलती जब हम मंदिर में बैठे होते हैं। कभी कभी वो किसी
घायल बच्चे के रूप में हमारे सामने आती है और पूछती है, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? गोपाल की आंखें झुक गई। साधु ने कहा, तुमने आज अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि परीक्षा अभी बाकी है। साधु ने गंभीर होकर कहा, हाँ, सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। उन्होंने एक दीपक उठाया और गोपाल के हाथ में दे दिया। अब तुम्हें इस दीपक को लेकर उस पहाड़ी के ऊपर जाना होगा। वहां एक प्राचीन शिव मंदिर है। सूर्योदय से पहले वहां पहुंचकर इस दीपक को शिवलिंग के सामने जलाना होगा। गोपाल ने पूछा, अगर मैं नहीं पहुंचा तो? साधु बोले, तो तुम्हारी मां के जीवन का दीपक बुझ सकता है। गोपाल का चेहरा बदल गया। उसने दीपक को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो तुरंत चल पड़ा। रात अब और गहरी हो चुकी थी। सामने ऊंची पहाड़ी थी, तेज हवा चल रही थी और रास्ता इतना कठिन था कि एक गलत कदम उसे गहरी खाई में गिरा सकता था। गोपाल धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसकी आंखों के सामने केवल एक ही तस्वीर थी, उसकी मां की। वो बार बार कह रहा था, मां, मैं आ रहा हूं। लेकिन पहाड़ी के बीचों बीच पहुंचते ही अचानक उसके सामने एक भयंकर गर्जना हुई। एक विशाल काला सर्प उसके रास्ते में आकर बैठ गया। उसकी आंखें चमक रही थी। गोपाल वहीं रुक गया। दीपक उसके हाथ में कांप रहा था। सर्प ने अपना फन उठा लिया। गोपाल पीछे हट सकता था, लेकिन पीछे गहरी खाई थी। आगे सर्प था और उसके पास जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गोपाल ने आंखें बंद की। उसने धीरे से कहा, नागराज, यदि आप महादेव के प्रिय हैं तो मुझे पहचानिए। मैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं आया। मैं केवल अपनी मां के लिए महादेव की शरण में जा रहा हूं। सर्प कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। फिर उसने अपना फन धीरे धीरे नीचे कर लिया और आश्चर्य की बात यह हुई कि वो एक ओर हट गया। उसके पीछे एक पत्थर की सीढ़ी दिखाई दी जो सीधे पहाड़ी के ऊपर बने मंदिर की ओर जा रही थी। गोपाल ने दीपक को देखा, फिर सर्प की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के अंतिम चरण के पास पहुंचा, उसके सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसे देखकर वो स्तब्ध रह गया। मंदिर के द्वार पर स्वयं वही वृद्ध साधु खड़े थे, लेकिन इस बार उनके पीछे कोई साधारण प्रकाश नहीं था। उनके चारों ओर नीली आभा फैल रही थी और उनके हाथ में एक त्रिशूल था। गोपाल समझ गया, आज उसकी परीक्षा का अंतिम रहस्य खुलने वाला था। गोपाल मंदिर के द्वार पर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। हाथ में पकड़ा दीपक हवा के कारण कांप रहा था, लेकिन उसकी लौ बुझ नहीं रही थी। सामने वही वृद्ध साधु खड़े थे, लेकिन आज उनका रूप पहले जैसा साधारण नहीं था। उनके शरीर से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। माथे पर भस्म की 3 रेखाएं थी। गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं थी। हाथ में त्रिशूल था और उनके पीछे जैसे चंद्रमा की हल्की आभा फैल रही थी। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आप कौन हैं? वृद्ध ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल अपना हाथ गोपाल के सिर पर रख दिया और उसी क्षण गोपाल के भीतर जैसे वर्षों से जमा हुआ सारा भय पिघल गया। वृद्ध बोले, जिसे तुम बाबा कह रहे हो, उसे पहचानने के लिए तुम्हें आज तक की सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है। गोपाल ने सिर उठाया। वृद्ध का स्वर अब और भी गंभीर हो गया। तुमने मुझे प्यासे वृद्ध के रूप में देखा। तुमने मुझे उस बच्ची की सहायता में देखा। तुमने मुझे उस वृद्धा के रूप में देखा जिसने तुम्हें औषधि दी। तुमने मुझे उस मार्ग के रूप में देखा जिस पर तुम्हें अकेले चलना पड़ा। लेकिन तुम ये नहीं समझ पाए कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ था। गोपाल की आंखें फैल गई। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या आप? वृद्ध मुस्कुराए। मंदिर के भीतर अचानक तेज प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। टन 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 हवा में डमरू की आवाज गूंजने लगी। डम डम डम। गोपाल ने देखा कि वृद्ध का रूप धीरे धीरे बदल रहा है। उनकी जटाएं और विशाल हो गई।
माथे पर अर्धचंद्र दिखाई दिया। गले में सर्प सुशोभित हो गया। शरीर पर भस्म थी। हाथ में त्रिशूल था और उनके मुख पर वही करुणा थी जिसे गोपाल ने अपने जीवन में कई बार महसूस किया था। गोपाल कांप उठा। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसके मुख से केवल एक शब्द निकला, महादेव। उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। देवों के देव महादेव, नीलकंठ, भोलेनाथ। गोपाल भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपने मेरे सामने आकर मुझे कितनी बार संभाला और मैं आपको साधारण मनुष्य समझता रहा। महादेव ने कहा, मुझे पहचानना कठिन नहीं था गोपाल, तुम्हें केवल अपनी आंखों के साथ अपना हृदय भी खोलना था। गोपाल ने सिर झुका लिया। महादेव बोले, तुमने मुझसे अपनी मां का जीवन मांगा, लेकिन मैंने तुम्हें तुरंत वो वरदान क्यों नहीं दिया, जानते हो? गोपाल ने आंसुओं के बीच सिर हिलाया। नहीं प्रभु, महादेव ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें यह समझाना चाहता था कि सच्ची भक्ति केवल मनोकामना पूरी होने का नाम नहीं है। कुछ क्षण के लिए मंदिर में पूर्ण शांति छा गई। फिर महादेव बोले, जब तुम्हें जल मिला, तुमने उसे मेरे शिवलिंग पर चढ़ाने के बजाय प्यासे वृद्ध को दे दिया। जब तुम्हारे सामने कठिन रास्ता आया, तुमने आसान मार्ग को छोड़ दिया। जब तुम्हें अपनी मां के लिए जल्दी करनी थी, तब भी तुमने एक अनजान बच्ची को अकेला नहीं छोड़ा। और जब तुम्हें अपने पिता की आखिरी निशानी और अपनी मां के जीवन में से एक को चुनना था, तब तुमने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर त्याग को चुना। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव ने कहा, यही तुम्हारी पूजा थी। गोपाल ने कांपते हुए पूछा, तो क्या मेरी मां? महादेव मुस्कुराए, तुम्हारी मां मेरे संरक्षण में है। गोपाल ने राहत की सांस ली। लेकिन महादेव ने आगे कहा, लेकिन अभी तुमने एक अंतिम कार्य पूरा करना है। गोपाल ने हाथ जोड़ दिए। प्रभु आदेश दीजिए। महादेव ने मंदिर के शिवलिंग की ओर संकेत किया। ये दीपक शिवलिंग के सामने रख दो। गोपाल आगे बढ़ा। उसने दीपक शिवलिंग के सामने रख दिया। जैसे ही उसने दीपक रखा, उसकी लौ अचानक बहुत तेज हो गई। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। महादेव की आवाज गूंजी, गोपाल, ये दीपक तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक है। इसे याद रखना। जीवन में कितनी भी आंधी आए, यदि विश्वास की लौ भीतर जलती रहे तो अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर आपके नाम और धर्म के मार्ग पर चलता रहूं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तथास्तु। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल से मंदिर की भूमि को हल्के से स्पर्श किया। उसी क्षण शिवलिंग के पास से एक छोटी सी जलधारा निकलने लगी। गोपाल आश्चर्य से उसे देखता रह गया। महादेव बोले, ये जल कभी सूखेगा नहीं। इस स्थान पर जो भी भक्त सच्चे मन से जल अर्पित करेगा, उसे अपने भीतर शांति का अनुभव होगा। गोपाल ने उस पवित्र जल को दोनों हाथों में लिया। महादेव ने कहा, इसे अपनी मां को पिला देना। गोपाल ने सिर झुका दिया। फिर उसने आंखें बंद की और जब कुछ क्षण बाद आंखें खोली, महादेव वहां नहीं थे। मंदिर के भीतर केवल शिवलिंग था। शिवलिंग पर एक ताजा बेलपत्र रखा था। उस पर 3 जल की बूंदें चमक रही थी। गोपाल समझ गया कि महादेव अपनी लीला पूरी कर चुके हैं। उसने जल पात्र में वो पवित्र जल भरा और तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। अब उसे न अंधेरा डरावना लग रहा था, न जंगल, न नदी, न पहाड़ी रास्ता। उसके भीतर केवल एक ही विश्वास था, महादेव मेरे साथ है। सुबह होने से कुछ समय पहले वो अपने गांव पहुंच गया। घर के बाहर उसकी बहन बैठी थी। गोपाल को देखते ही वो दौड़कर आई। भैया, मां की हालत और खराब हो गई थी। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। गोपाल तुरंत मां के पास गया। मां की आंखें बंद थी, सांस बहुत धीमी थी। गोपाल ने महादेव के मंदिर से लाया हुआ जल उनके होठों से लगाया। मां ने धीरे धीरे आंखें खोली।
उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, तू आ गया बेटा? गोपाल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मां का हाथ पकड़ लिया। हाँ मां, मैं आ गया। मां ने पूछा, तू कहाँ गया था? गोपाल कुछ बोल नहीं पाया। उसने केवल मां के चरणों में सिर रख दिया। कुछ ही देर बाद मां की सांस सामान्य होने लगी। उनका बुखार कम होने लगा। वैद्य ने जब उनकी नाड़ी देखी तो आश्चर्य से बोले, ये तो चमत्कार है। रात तक हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन अब इनकी नाड़ी सामान्य हो रही है। गांव के लोग एकत्र हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ। गोपाल ने किसी को अपनी पूरी यात्रा नहीं बताई। उसने केवल इतना कहा, महादेव ने कृपा की है। सुबह होते होते उसकी मां उठकर बैठ गई। उन्होंने पानी मांगा। गोपाल ने उन्हें पानी दिया। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे रात एक सपना आया था। गोपाल चुपचाप सुनता रहा। मां बोली, मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े कैलाश पर्वत के सामने खड़ी हूं। वहां एक दिव्य पुरुष थे। उनके सिर पर चंद्रमा था और गले में सर्प था। उन्होंने मुझसे कहा, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने आ रहा है। गोपाल की आंखें भर आई। अब उसे कोई संदेह नहीं था, महादेव ने उसकी मां को बचाया था। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उस दिन के बाद गोपाल के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो पहले भी भगवान शिव का भक्त था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि शिव भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। उसने गांव में एक नियम बनाया, हर सोमवार मंदिर में जल चढ़ाने से पहले गांव का कोई भी व्यक्ति किसी जरूरतमंद को भोजन या पानी देगा। लोगों ने पहले इसे अजीब समझा, लेकिन धीरे धीरे सबने इसे स्वीकार कर लिया। गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। यात्रियों के लिए पानी रखा जाने लगा, गरीबों के लिए भोजन बनने लगा, बीमार लोगों की सहायता की जाने लगी। और हर सोमवार मंदिर में केवल पूजा ही नहीं होती थी, सेवा भी होती थी। गोपाल हमेशा कहता, अगर तुमने शिवलिंग पर 100 घड़े जल चढ़ाए, लेकिन तुम्हारे सामने प्यासा इंसान पानी मांगता रहा और तुमने उसे पानी नहीं दिया, तो अपनी भक्ति पर एक बार जरूर विचार करना। कई वर्ष बीत गए। गोपाल बूढ़ा हो गया, लेकिन हर सावन सोमवार वो उसी पुराने मंदिर में जाता। एक दिन उसका एक शिष्य उससे पूछ बैठा, बाबा, क्या सच में भगवान शिव आपके सामने आए थे? गोपाल ने शिवलिंग की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन एक बात समझना। शिष्य ने पूछा, क्या? गोपाल बोला, मैंने महादेव को उस रात देखा था, लेकिन अब मैं उन्हें हर दिन देखता हूं। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, कहा? गोपाल ने मंदिर के बाहर बैठे एक गरीब वृद्ध की ओर इशारा किया, फिर पानी पीते एक यात्री की ओर देखा, फिर मंदिर की सफाई कर रही एक महिला की ओर देखा और कहा, जहां सेवा है वहां शिव है, जहां करुणा है वहां शिव है, जहां सच्चा विश्वास है वहां शिव है, और जहां किसी के दुख को अपना समझने वाला हृदय है वहां भोलेनाथ स्वयं निवास करते हैं। उस दिन मंदिर में सावन सोमवार का विशेष पूजन था। हजारों दीपक जल रहे थे, घंटियां बज रही थी, भक्त बेलपत्र चढ़ा रहे थे और पूरा वातावरण एक ही नाम से गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय। गोपाल ने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली। उसके मन में वर्षों पहले की वो रात फिर से जीवित हो गई। वो प्यासा वृद्ध, वो बच्ची, वो रहस्यमयी वृद्धा, वो सर्प, वो दीपक और अंत में स्वयं महादेव। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, उस दिन आपने मेरी मां को जीवन दिया था, लेकिन उससे भी बड़ा वरदान आपने मुझे दिया था। आपने मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ समझाया। मंदिर की घंटी अचानक बज उठी, टन टन टन। गोपाल ने आंखें खोली। शिवलिंग पर एक बेलपत्र गिरा था। उसकी तीनों पत्तियां बिल्कुल ताजा थी। गोपाल मुस्कुराया, उसने सिर झुका दिया और पूरे गांव के साथ एक स्वर में बोला, हर हर महादेव। भक्तों, यही इस सावन सोमवार की कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव की परीक्षा कभी हमारे धन की नहीं होती, वो हमारे मन की परीक्षा लेते हैं। जब जीवन में कठिनाई आती है, तब हमारा विश्वास कितना मजबूत रहता है।
यही सबसे बड़ी परीक्षा है। कभी रास्ता कठिन होगा, कभी अपने लोग साथ नहीं देंगे, कभी मनोकामना तुरंत पूरी नहीं होगी, कभी ऐसा लगेगा कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे। लेकिन उस समय हमें याद रखना चाहिए, महादेव मौन हो सकते हैं, लेकिन अपने भक्त से दूर नहीं होते। कभी उनकी कृपा तुरंत दिखाई देती है और कभी उनकी कृपा किसी ऐसी घटना के रूप में आती है जिसका अर्थ हमें बहुत बाद में समझ आता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, यदि आपका मन किसी चिंता से घिरा हुआ है, यदि आपकी कोई इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हुई, तो निराश मत होइए। महादेव के चरणों में अपना विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और मन से बोलते रहिए ओम नमः शिवाय। क्योंकि सच्ची भक्ति का अर्थ ये नहीं कि भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करे। सच्ची भक्ति का अर्थ है जब भगवान हमारी इच्छा पूरी न करे तब भी हमारा विश्वास उनके चरणों से न हटे। और शायद यही वो क्षण होता है जब भक्त को भगवान से भी बड़ा वरदान मिल जाता है, उसे भगवान पर विश्वास करना आ जाता है। हर हर महादेव। समय बीतता गया। गोपाल की मां अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। जिस घर में कभी बीमारी और चिंता का अंधेरा था, उसी घर में अब हर सोमवार भगवान शिव का नाम गूंजता था। गोपाल सुबह उठकर सबसे पहले अपनी मां के चरण स्पर्श करता और फिर शिव मंदिर जाता। वो मंदिर में जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और कुछ देर शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता। लेकिन अब उसकी पूजा पहले जैसी नहीं थी। पहले वो भगवान से कुछ मांगने के लिए मंदिर जाता था, अब वो केवल धन्यवाद देने के लिए जाता था। एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा अब तू भगवान से कुछ मांगता क्यों नहीं? गोपाल मुस्कुराया और बोला, मां, जब मुझे ये विश्वास हो गया कि महादेव मेरे साथ है, तब उनसे मांगने के लिए बचा ही क्या। मां ने बेटे की ओर देखा, उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, यही तो सच्ची भक्ति है बेटा। उस दिन सावन सोमवार था। गांव के सभी लोग शिव मंदिर में एकत्र हुए थे। मंदिर फूलों से सजाया गया था। शिवलिंग पर जल की धारा बह रही थी। कहीं कोई दूध चढ़ा रहा था, कोई बेलपत्र अर्पित कर रहा था और कोई हाथ जोड़कर भगवान शिव का नाम जप रहा था। मंदिर के बाहर गरीबों और यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। गोपाल स्वयं सभी को भोजन करा रहा था। एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम हर सोमवार इतना सब क्यों करते हो? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि एक सोमवार महादेव ने मुझे सिखाया था कि शिव की पूजा केवल मंदिर में नहीं होती। किसी भूखे को भोजन, वो कठिन पहाड़ी और स्वयं महादेव का दर्शन। उसे समझ आ चुका था कि उसकी पूरी यात्रा वास्तव में बाहर की नहीं थी। वह यात्रा उसके अपने मन के भीतर की थी। पहले वो भगवान से अपनी मां का जीवन मांगने निकला था, लेकिन लौटते समय वो स्वयं बदल चुका था। उसके भीतर भय की जगह विश्वास आ चुका था, शिकायत की जगह समर्पण आ चुका था और स्वार्थ की जगह सेवा आ चुकी थी। यही सावन सोमवार का सबसे बड़ा संदेश था। जब मनुष्य शिव को पाने निकलता है तो सबसे पहले उसे अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना पड़ता है। गोपाल ने शिवलिंग के सामने जाकर दोनों हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, भोलेनाथ, मुझे हमेशा ऐसा ही रखना। मेरे पास धन हो या न हो, लेकिन मेरे भीतर दया बनी रहे। मेरे पास सुख हो या दुख, लेकिन मेरा विश्वास बना रहे। मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन मैं किसी जरूरतमंद की सहायता करने से पीछे न हटूं। उसकी मां भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों ने एक साथ शिवलिंग पर जल अर्पित किया और फिर पूरे मंदिर में एक स्वर गूंज उठा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर की घंटियां बजने लगी। धूप और दीपक की सुगंध से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। बाहर सावन की हल्की बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी महादेव की आराधना कर रही हो। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सावन सोमवार मंदिर में पूजा से पहले सभी लोग मिलकर किसी जरूरतमंद की सहायता करते। किसी दिन गरीबों को भोजन कराया जाता, किसी दिन यात्रियों के लिए
पानी की व्यवस्था की जाती। किसी दिन बीमार व्यक्ति के लिए औषधि खरीदी जाती और हर बार गोपाल एक ही बात कहता, जिस हाथ से सेवा होती है वही हाथ शिव की पूजा करता है। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी इस परंपरा से जुड़ने लगे और कुछ ही वर्षों में सावन सोमवार का वो मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, वो सेवा, करुणा और भक्ति का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे। कई लोग अपनी परेशानियां लेकर आते। कोई संतान के लिए प्रार्थना करता, कोई बीमारी से मुक्ति की कामना करता, कोई अपने परिवार की शांति के लिए भगवान शिव के सामने दीपक जलाता। गोपाल सबकी बातें सुनता और केवल एक ही बात कहता, प्रार्थना जरूर करो, लेकिन प्रार्थना के साथ अपना कर्म भी करते रहो। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसने कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब मेरा विश्वास टूट रहा है। गोपाल ने उसे अपने पास बैठाया और बोला, क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद भगवान तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चीज देने से पहले तुम्हें उस चीज के योग्य बना रहे हो? युवक चुप हो गया। गोपाल ने कहा, जब मैंने अपनी मां के लिए प्रार्थना की थी तब मुझे तुरंत उत्तर नहीं मिला था। मुझे लगा था कि महादेव मेरी सुन ही नहीं रहे, लेकिन बाद में समझ आया कि महादेव मेरी प्रार्थना के साथ साथ मेरे मन को भी बदल रहे थे। युवक ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? गोपाल बोला, विश्वास रखो, अपने कर्म करते रहो, किसी का बुरा मत करो, किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार सहारा दो और महादेव पर अपना भरोसा मत छोड़ो। युवक ने सिर झुका दिया। कुछ दिनों बाद वो वापस आया। उसने गोपाल के चरण छू कर कहा, बाबा, मेरी समस्या तो अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब मैं परेशान नहीं हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि महादेव मेरे साथ है। गोपाल मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसकी वर्षों पुरानी यात्रा का उद्देश्य आज भी पूरा हो रहा है, क्योंकि महादेव ने उसे केवल एक बार दर्शन नहीं दिए थे, उन्होंने उसके माध्यम से अनेक लोगों के भीतर विश्वास जगाने का कार्य दिया था। और शायद यही किसी भक्त के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। भक्त केवल स्वयं भगवान पर विश्वास न करे, बल्कि उसके कारण दूसरे लोगों का विश्वास भी मजबूत हो जाए। सावन सोमवार हमें यही याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें अपने मन की श्रद्धा को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। कभी रास्ता आसान होगा, कभी रास्ता कठिन होगा, कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलेगा, कभी बहुत देर से मिलेगा, लेकिन भगवान शिव की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास। क्योंकि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब भी अगर उसके पास भगवान का नाम बचा है तो उसके पास आशा बची रहती है, और जिस हृदय में आशा जीवित रहती है वहां अंधकार कभी स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप भी इस सावन सोमवार को भगवान शिव का व्रत रख रहे हैं तो केवल अपने लिए प्रार्थना मत कीजिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने मित्रों और प्रियजनों के लिए प्रार्थना कीजिए, और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए जिन्हें आप जानते तक नहीं हैं। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए, किसी प्यासे को पानी पिलाइए, किसी गरीब की सहायता कीजिए, किसी दुखी व्यक्ति को 2 अच्छे शब्द कह दीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस इंसान की आज आप मदद कर रहे हैं उसके रूप में स्वयं भोलेनाथ आपकी परीक्षा लेने आए हों। याद रखिए, महादेव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए, उन्हें अहंकार नहीं चाहिए, उन्हें समर्पण चाहिए, उन्हें केवल बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें आपके कर्मों की पवित्रता चाहिए, और सबसे बढ़कर उन्हें ऐसा हृदय चाहिए जिसमें किसी दूसरे के दुख के लिए भी जगह हो।